नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 5 की EVS विषय की पुस्तक के पाठ 8 भोज्य पदार्थों का संरक्षण में शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं प्रस्तुत पाठ भोज्य पदार्थों का संरक्षण का सारांश आपको बताना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि भोज्य पदार्थों का संरक्षण कितना अत्यंत आवश्यक है, वही जानकारी इस प्रस्तुत पाठ में बताई गई है। अगर हम बात करें शब्द सागर की नवीनता के बारे में, तो नवाचार की नवीनता ये कहती है कि जो शब्द सागर नवाचार है, प्रस्तुत पाठ में जो विशेष शब्द आते हैं उनसे निर्मित जो शब्दावली है और उससे जो छात्र हैं वो व्याकरण कौशल का निर्माण कर पाते हैं और उन्हें विकसित कर पाते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। नवाचार के क्रियान्वयन में प्रस्तुत पाठ में जो भोज्य पदार्थों का संरक्षण के तरीके हैं उसकी जो जानकारी है उसको छात्र पुनः अध्ययन के लिए दोहरा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। नवाचार के क्रियान्वयन की जो अवधि है वह मात्र 20 मिनट की है। अगर हम बात करें पूर्व प्रबंधन की, तो शिक्षकों को इसमें एक रंगीन पेपर और एक गत्ते का बॉक्स उपयोग में लाना होता है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। शिक्षकों के लिए जो निर्देश है ये है कि जब वे पाठ पढ़ा रहे होते हैं तो पाठ पढ़ाते समय उन्हें जो भोज्य पदार्थों के संरक्षण के तरीके हैं, इससे संबंधित जो शब्द आते हैं उन्हें छात्रों से नोट करवाना होता है और छात्रों से कहना होता है कि एक पर्ची बनानी है, घर से उन्हें पर्ची बनाकर लाना है जिसमें ये शब्द लिखने हैं। प्रत्येक छात्र के पास अलग अलग शब्द होते हैं और वे उनको बताते हैं कि उन शब्दों को लिखना ही है। लिखने के साथ साथ उसका उन्हें चित्र भी बनाना है उस पर्ची में। इसके पश्चात दूसरे दिन जब छात्र विद्यालय में आते हैं तो पर्चियां साथ लेकर आते हैं और उन पर्चियों को एक जगह पर एकत्रित करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पूरे प्रबंधन में बताया कि एक गत्ते का बॉक्स शिक्षकों को उपयोग में लाना होता है, तो शिक्षक छात्रों के समक्ष वह बॉक्स को रख देते हैं और जो जिज्ञासा है छात्रों की उसे बढ़ाने के लिए वे उनसे कहते हैं कि क्या आज आप हमें बता पाएंगे क्या हम इस बॉक्स के साथ हम क्या करने वाले हैं। तो छात्रों से संभावित उत्तर प्राप्त होते हैं, खेल खेलने वाले हैं, ये पता नहीं, इस तरीके के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। तो शिक्षक कहते हैं कि बिल्कुल सही पहचाना आपने कि इस बॉक्स के साथ आज हम एक खेल खेलने वाले हैं जिसका नाम है शब्द सागर। अब जो शब्द सागर खेल हम खेलने वाले हैं तो इसमें कौन है जो इस बॉक्स को सजाएगा। तो जो भी छात्र ऐसे हैं जो सजाने में अपनी रुचि रखते हैं तो वे छात्र आते हैं और बॉक्स को सजाते हैं। इसके पश्चात एक छात्र को बुलाकर शिक्षक इस बॉक्स के ऊपर शब्द सागर लिखवा देते हैं। शब्द सागर लिखवाने के पश्चात जितनी सारी पर्चियां थी जो छात्र बनाकर लेके आए थे वो सारी की सारी पर्चियां इसमें एक ही जगह पर एकत्रित कर दी जाती है, बॉक्स के अंदर डाल दी जाती हैं। इसके पश्चात फिर शिक्षक विद्यार्थियों को निर्देश देते हैं कि आपको अनुशासन बनाए रखना है। इसी के साथ साथ एक एक करके छात्रों को आना है और जब वह आते हैं तो उन्हें पर्ची उठानी है और पर्ची उठा के उसमें जो शब्द निकलता है उस शब्द को बोलना है और उसका वाक्य में निर्माण करना है। तो इस तरीके से ये नवाचार के जो खेल के नियम हैं वो इस तरीके से बताते हैं। आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस तरीके से शब्द निकल सकते हैं, उनका वाक्य में निर्माण छात्र किस तरीके से करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जो पर्ची उठाई पहले छात्र ने उसमें लिखा हुआ है अनाज, तो वह जोर से बोलेगा अनाज, ताकि जो आखिरी में कक्षा में आखिरी में भी जो बैठा हुआ छात्र है वो भी उसे ध्यानपूर्वक सुन सके। और उसके बाद वह छात्र अनाज का वाक्य में उपयोग करता है, जैसे कि जो अनाज है उसका निर्जलीकरण करके ही उसका संरक्षण करना चाहिए जिससे कि वह लंबे समय तक उपयोग में लिया जा सकता है। तो इसी तरीके से और भी कई सारे जो शब्द हैं उनका एक एक करके छात्र एक एक कर आते हैं और उस शब्द को दोहराते हैं और साथ ही साथ में उसका वाक्य में निर्माण भी करते हैं। तो शिक्षकों को बस एक ही बात ध्यान में रखनी होती है कि प्रत्येक छात्र को इसमें सम्मिलित करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो अगर कोई छात्र ऐसा है जिसको बोलने में उच्चारण करने में कोई समस्या आती है तो शिक्षकों को उनको देखना होता है, उनसे सही उच्चारण करवाना होता है। जो चित्र है उसके माध्यम से भी छात्र समझ पाते हैं और बोल पाते हैं कई बार। आइए हम पता करते हैं जो नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। जो नवाचार क्रियान्वित किया जा रहा है शब्द सागर और प्रस्तुत पाठ भोज्य पदार्थों का संरक्षण है। तो भोज्य पदार्थों के बारे में जानकारी छात्रों को प्राप्त होती है, उन्हें पता चलता है कि उनकी थाली में जो भोजन आता है उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है, किस तरीके से किसान फसल पैदा करता है, खाद डालता है और जो जितनी मेहनत वो करता है, कटाई करता है,
फिर मंडियों तक अनाज पहुंचता है, और मंडियों तक अनाज पहुंचने के बाद फिर घर में जो माताजी खाना बनाती हैं या जो भी घर में खाना बनाते हैं, उनकी कितनी मेहनत होती है, और उस मेहनत के बाद उन्हें भोजन प्राप्त होता है। उस मेहनत को समझ पाते हैं, और जो पुराने सिक्के और जो संबंधित जो जानकारियां हैं चिन्ह से संबंधित, वह उन्हें एकत्रित कर पाते हैं, भाषा की बारीकी को समझ पाते हैं, और उसे जो भी ऐसे शब्द आते हैं उन्हें अपनी कहीं ना कहीं मौखिक भाषा में भी उसका इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई अपरिचित शब्द आते हैं तो उनका अर्थ वे शब्दकोश से ढूंढते हैं। अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए भी नवाचार क्रियान्वित किया जा सकता है, और इसमें कई सारे अच्छे प्रतिफल इसमें प्राप्त होते हैं उनके साथ। प्रस्तुत पाठ को जो नवाचार है, इसे जो महीना है सितंबर महीना, इसमें ही इसे पढ़ाया जाना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में भौतिक पदार्थों को संरक्षण में आज हमने समझा कि किस तरीके से शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें और भी कई सारे नवाचारों का प्रस्तुत पाठ में क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं इस नवाचार को अपने विद्यालय में आप अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।